Good morning, all the students of class 6. Today I will demonstrate last chapter of physics of your midterm, that is work and machine. So open your book and turn to page number 79. Student, जब आप अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाने के लिए उठते हो तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट लेते हो, क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि आप स्कूल में अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में परफॉर्म कर सको। स्टूडेंट, आज के इस मॉडर्न पीरियड में हम अपने बहुत सारे वर्क को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनको हम मशीन कहते हैं। मशीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे वर्क को आसान कर देती है। फॉर एग्जांपल, आप कार की मदद से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बहुत कम वक्त में तय कर लेते हैं। इसी तरह आप घड़ी की मदद से टाइम का अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट, ये मशीन खुद ब खुद काम नहीं करती। इनको काम करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, एक कार को फ्यूल के तौर पर पेट्रोल की ज़रूरत होती है और आपके घर में स्विंग मशीन भी एक इलेक्ट्रिकल मोटर से ही काम करती है। एनर्जी की वो काइंड जिनके ज़रिए मशीन वर्क करती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल हो सकती हैं, लेकिन तमाम मशीन को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत लाजमी होती है। और जब एक मशीन के डिफरेंट पार्ट काम करते हैं तो ये मशीन को हीटअप कर देते हैं। यहाँ कुछ एनर्जी हीट में चेंज हो जाती है और बाकी एनर्जी यूज़फुल वर्क करने में इस्तेमाल होती है। अब हम अपने टॉपिक में कुछ अहम रिलेटेड टर्म्स को स्टडी करेंगे, डेट इज़ एफर्ट, वर्क एंड पावर। इन टर्म्स को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कीजिए। अगर हम टेबल पे रखी एक बॉल को पुश करते हैं तो ये बॉल एक स्ट्राइट लाइन में हरकत करना शुरू हो जाती है। यानी अगर हम बॉल को एक साइड से पुश करेंगे तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में हरकत करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने से इसमें मोशन पैदा होती है, क्योंकि पुशिंग या पुलिंग को हम फोर्स का नाम देते हैं। एक फोर्स ही है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हरकत पैदा कर सकते हैं या फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और इसी बेसिस पे ये मशीन वर्क करती है। एक मशीन फोर्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करती है और इस तरह डायरेक्शन में चेंज प्रोड्यूस करती है। अमाउंट ऑफ वर्क जो कि एक मशीन के ज़रिए किया जाता है वो इस पे लगाए जाने वाले एफर्ट पर डिपेंड करता है। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल को कंसिडर करें। अगर एक पर्सन किसी कार को पुश करता है तो कार बहुत स्लोली शॉर्ट डिस्टेंस ही तय कर पाती है, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर इसी कार को पुश करें तो ना सिर्फ कार तेज़ी से मूव करेगी बल्कि ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगी। अब हम पावर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी मशीन जितनी अमाउंट में वर्क एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम में परफॉर्म करती है वो इस मशीन का पावर कहलाती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल मशीन। स्टूडेंट, आप लोग जानते हो कि मशीन एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो हमारे तमाम वर्क को आसान कर देती है और इसके ज़रिए पीपल ना सिर्फ बहुत सारे काम को फास्टर बल्कि बेहतरीन अंदाज में भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम मशीन के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट को बआसानी ऊपर लेके जा सकते हैं। स्टूडेंट, बहुत बड़ी बड़ी मशीन जो हम यूज़ करते हैं वो कुछ सिंपल मशीन से मिलकर बनती हैं। इन सिंपल मशीन में पुली, स्क्रू, इंक्लाइंड प्लेन, व्हील एंड एक्सेल, वेज और लीवर शामिल हैं। अब एक मशीन किस तरह वर्क को आसान बना देती है, हम इन पॉइंट को कंसिडर करते हैं। नंबर 1, फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके। नंबर 2, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके। नंबर 3, फोर्स की साइज़ को बढ़ाकर। नंबर 4, फोर्स की स्पीड को बढ़ाकर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए मशीन। अब हम देखेंगे कि एक मशीन किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जब किसी काम को परफॉर्म करने के लिए एक मशीन पर स्मॉल अमाउंट में फोर्स लगाई जाती है तो मशीन फोर्स के साइज़ में इजाफा कर देती है, जिसके ज़रिए हमें कुछ मैकेनिकल एडवांटेज हासिल होता है। लेट कंसिडर एन एग्जांपल। कार जैक एक आम डिवाइस है जिसके ज़रिए हम मैकेनिकल एडवांटेज हासिल करते हैं।
किस तरह, अब आप देखिए। जब कार का टायर पंचर हो जाता है तो कार जैक को इस्तेमाल करके हम कुछ फोर्स लगाते हैं, जो कि इस स्मॉल फोर्स को अमाउंट की बढ़ाकर इस फोर्स को इतना ज़्यादा कर देता है कि कार को ऊपर उठाया जा सकता है। नाउ लेट कंसिडर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काइंड ऑफ सिंपल मशीन। स्टूडेंट, अब हम सिंपल मशीन के स्ट्रक्चर और इनकी वर्किंग एबिलिटी को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट वन इज लीवर। लीवर एक सिंपल मशीन है जो कि एक बोर्ड या बार पर मुश्तमिल होती है, जो कि एक पॉइंट पर टर्न कर सकती है या सपोर्टेड होती है। इस पॉइंट को फुलक्रम कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट जिसको लीवर के जरिए उठाया जाता है लोड कहलाता है। ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा फुलक्रम के क्लोज होगा इतनी ही आसानी से इसको हरकत दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमर एक लीवर की तरह एक्ट करता है जिसकी मदद से एक नेल को वुड के किसी पीस से निकाला जा सकता है। इसी तरह बॉटल ओपनर भी लीवर की एक एग्जाम्पल है। नाउ वी कंसिडर द क्लासेस ऑफ लीवर। फुलक्रम की पोजीशन की बेस पर लीवर को डिफरेंट 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 इज फर्स्ट क्लास। इस टाइप में फुलक्रम लोड एंड एफोर्ट के दरमियान में मौजूद होता है। इसकी एग्जाम्पल्स में सीजर, स्पून और सीसा वगैरह शामिल हैं। नंबर 2 इज सेकंड क्लास। इस टाइप में लोड फुलक्रम एंड एफोर्ट के दरमियान में मौजूद होता है। इस टाइप में फोर्स की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन फोर्स को इंक्रीज किया जा सकता है। इनकी एग्जाम्पल्स में नट कटर, व्हील बैरो और बॉटल ओपनर शामिल हैं। नेक्स्ट क्लास इज थर्ड क्लास ऑफ लीवर। लीवर की इस टाइप में एफोर्ट फुलक्रम और लोड के दरमियान मौजूद होता है। इस टाइप के लीवर के जरिए अगरचे फोर्स की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जरिए स्पीड और डिस्टेंस को बढ़ाया और फोर्स को कम किया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल्स में हॉकी स्टिक और फिशिंग रॉड शामिल हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन एक स्लोपिंग सरफेस है जिसके जरिए हैवी लोड को बआसानी नीचे से ऊपर लेके जाया जा सकता है। इंक्लाइन प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है जिसका एक एंड की हायर पोजीशन होती है। लोडेड ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज वेज। वेज इंक्लाइन प्लेन की मॉडिफाइड फॉर्म है। वेज टू इंक्लाइन प्लेन से मिलकर बनती है जो एक दूसरे से मिलकर एक शार्प एज बनाते हैं। एक वेज को चीज़ों को अलहदा करने या इनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेज एक सिंपल मशीन है जिसके ज़रिए फोर्स की डायरेक्शन और इसको इंक्रीज किया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल एक नाइफ है। एक नाइफ के ज़रिए चीज़ों को बआसानी काटा जा सकता है, लेकिन बच्चों एक शार्प नाइफ की स्प्लिटिंग पावर एक ब्लंट नाइफ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। वेज की एग्जाम्पल्स में नाइफ और एक्स दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज स्क्रू। स्क्रू एक ऐसी सिंपल मशीन है जिसके ज़रिए दो चीज़ों को जोड़ के रखा जा सकता है। अब स्क्रू के स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं। एक स्क्रू एक फ्लैट हेड पर मुश्तमिल होता है जिसके साथ अटैच एक रॉड होती है जिसका एक एंड पॉइंटेड होता है। रॉड पर स्पायरल ग्रूव्स मौजूद होते हैं। स्क्रू इंक्लाइन प्लेन की एक स्पेशल टाइप है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। जब स्क्रू को किसी स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए मूव किया जाता है तो इसकी स्पायरल रॉड काफ़ी अंदर तक चली जाती है। इसके ज़रिए लगाई जाने वाली फोर्स को कई गुना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नट एंड बोल्ट के ज़रिए दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को जोड़ के रखा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज व्हील एंड एक्सेल। स्टूडेंट और ख़ास तौर पे बॉयज़, आप लोग तो व्हील, इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में यकीनन नॉलेज रखते होंगे। व्हील एक सर्कुलर फ्रेम होता है जो कि घूम सकता है और एक्सेल एक रॉड है जो कि व्हील के अंदर की जानिब मौजूद होल से गुजरती है। व्हील एंड एक्सेल से काम लेने के लिए एक रस्सी को इसके ऊपर लिपेट दिया जाता है। रस्सी के
एक्सिल एंड से अटैच लोड आसानी ऊपर उठाया जा सकता है अगर रॉप के व्हील एंड पर अफोर्ड को अप्लाई किया जाए, जिस तरह किसी कुएं से पानी को निकाला जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज पुली। एक पुली भी सिंपल मशीन है जो कि व्हील से ही बनाई जाती है। एक बेसिक पुली एक व्हील पर मुश्तमिल होती है जो कि एक फिक्स एक्सिल के साथ अटैच होता है। व्हील के एज पर एक ग्रूव मौजूद होता है जहां पर रॉप को लगाया जाता है। पुली को भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुली के एक एंड पर हैवी लोड को अटैच कर दिया जाता है जबकि दूसरे एंड से अफोर्ड को अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से पुल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्योंकि पुलिंग किसी भी हैवी लोड को उठाने की बनिस्बत आसान है, वर्क इसकी मदद से आसान हो जाता है। पुली की तादाद को बढ़ाकर ज़्यादा हैवी लोड को बआसानी ऊपर उठाया जा सकता है और वो सिस्टम जहां एक से ज़्यादा पुली को इस्तेमाल किया जाता है ब्लॉक एंड टैकल कहलाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज गियर। मशीन के अंदर मौजूद व्हील के सर्कुलर एजेस पे जो कॉक्स मौजूद होते हैं, इन दानेदार व्हील्स को गियर्स कहते हैं। हर गियर दूसरे गियर में इस तरह फिट होता है जिसकी वजह से मशीन की सर्कुलर मोशन आसान हो जाती है। गियर को मूवमेंट की डायरेक्शन और स्पीड को चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अपनी डेली लाइफ में गियर्स की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज द पेंडुलम क्लॉक। बच्चों, अक्सर घरों में बड़े बड़े क्लॉक्स लगे होते हैं जिनके नीचे मौजूद बॉब कंटिन्यूसली मूव करता है। आइए हम इसके साइंटिफिक वे में इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। पेंडुलम क्लॉक के अंदर एक हैवी वेट बॉब मौजूद होता है जो कि एक कॉर्ड या चेन की मदद से हैंग होता है। ये कॉर्ड एक ड्रम के साथ अटैच होता है जो कि गियर्स की एक सीरीज के साथ लिंक होता है। हर गियर में कॉक्स की तादाद डिफरेंट होने की वजह से इसकी स्पीड डिफरेंट होती है। ये गियर क्लॉक्स के हैंड को मूव करते हैं। जब क्लॉक वुंड होता है तो ड्रम के गिर्द मौजूद कॉर्ड वेट को ऊपर उठा लेती है और जब वेट दोबारा अपनी जगह पर आता है तो कॉर्ड खुल जाता है और ड्रम को पलट देता है और इन गियर्स के सेट की मूवमेंट जो कि ख़ास होती है क्लॉक के हैंड को मूव करने में मदद देती है। क्लॉक वर्क ट्वाइस और स्प्रिंग ड्राइवन इसी बेसिस के ऊपर वर्क करते हैं। सेकंड एग्जांपल इज बाइसिकल। एक बाइसिकल भी बहुत सारी सिंपल मशीन से ही मिलकर बनती है जो आपस में मिलकर वर्क करती हैं और राइडिंग को आसान और आरामदेह बनाती है। बाइसिकल के तमाम पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक मेटेलिक फ्रेम में अरेंज होते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज यूजेस ऑफ पुलीज एंड गियर। ऑटो गैराज मशीन एक कार इंजन को पुलिस की मदद से ही ऊपर उठाते हैं। फ्लैग पोल्स, सेल बोर्ड्स, एग बीटर्स, एवेलेटर्स, क्लॉथ ड्रायर्स, सीविंग मशीन्स, कार एंड ट्रक पर काम करने वाले विंडशील्ड वाइपर्स में पुली और गियर ही इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि काम को आसान बनाया जा सके। डियर स्टूडेंट, आई होप ये चैप्टर आपको यकीनन इंटरेस्टिंग लगेगा। आप आ जाएं होम टास्क पे। होम टास्क के लिए फर्स्ट मेक अ टाइटल पेज फॉर यूनिट वर्क एंड मशीन एंड देन अटेम्प्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सिंपल मशीन? नेम सम सिंपल मशीन विथ एग्जांपल्स। Question number 2, what is a gear? Where are the gear used for? Question number 3, define the terms. Number 1, effort. Number 2, work. Number 3, power. Question number 4, how do the hands of a pendulum clock move? Explain with a diagram. After this, make a title page for objective work and do MCQs. Fill in the blanks. True, false with reasons and puzzles. Answers of all questions are given in slide. Thank you.